हेलो एवरीवन, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। मैं डॉक्टर पीयूष जोशी, फिजियोथेरेपिस्ट। दोस्तों, आपने एक बहुत कॉमन कंडीशन के बारे में सुना होगा जिसे हम स्लिप डिस्क, सियाटिका या फिर डिस्क बल्ज के नाम से जानते हैं। तो इसमें आखिर होता क्या है, क्या चेंजेस आते हैं स्पाइन में और उसके डिस्क में, जिसकी वजह से हमें ये कंडीशन देखने को मिलता है। उसको मैं स्पाइन के मॉड्यूल के थ्रू, स्पाइन जो हमारा स्पाइन होता है उसको दिखाते हुए आपको मैं एग्जैक्टली बताऊंगा कि क्या होता है, क्या चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से हमें स्लिप डिस्क या फिर डिस्क बल्ज और सियाटिका देखने को मिलता है। तो दोस्तों, हमारा जो स्पाइन होता है वो 33 वर्टिब्रा से मिलकर बना है। 33 वर्टिब्रा सर्वाइकल से लेके हमारी कॉकेक्स बोन, हमारे टेल बोन तक हमारे 33 वर्टिब्रा होते हैं। और प्रत्येक वर्टिब्रा के बीच, सर्वाइकल से लेकर लंबर रीजन तक के वर्टिब्रा में, प्रत्येक वर्टिब्रा के बीच एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क होते हैं। डिस्क क्या होता है? डिस्क आपको दिख रहा होगा कि हमारी ये दो वर्टिब्रा है, वो वर्टिब्रा से मिलकर बनी है, जो कि हमारे लंबर रीजन की वर्टिब्रा, और इसके बीच का आपको दिख रहा होगा कि स्पंज लाइक स्ट्रक्चर है। जब मैं दबा रहा हूँ तो आपको दिख रहा होगा कि ये दब रहा है, तो ये स्पंज लाइक है। ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। कब? जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं, रनिंग, जंपिंग, बहुत सारी, या फिर हम अचानक झुकते हैं या हम अपने स्पाइन को बेंड करते हैं, तो ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है ये थोड़ा दबता है, और जिसकी वजह से शॉक, हमारी जो स्पाइन है, जो हमारा वर्टिब्रा है, उसको डैमेज होने से, उसमें इंजरी होने से, यही जो हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, जो हमारी वर्टिब्रा है, उसको बचा के रखता है डैमेज होने से। ये जो हमारी डिस्क है, ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो कि गद्दीदार होता है, ये दो पार्ट से मिलकर बना है। आउटर लेयर जो होता है वो एनुलस फाइब्रोसिस, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर से बना है, जिसे हम एनुलस फाइब्रोसिस के नाम से जानते हैं, जो कि बाहरी हिस्से में होता है ये डिस्क के। और दूसरा जो पार्ट है वो अंदर वाले, जो आउटर लेयर के अंदर जो होता है, उससे हम न्यूक्लियस पल्पोसिस के नाम से जानते हैं। न्यूक्लियस पल्पोसिस जो है लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर से बना है, द्रव पदार्थ का बना होता है। जैसे मान लीजिए कुछ मैं हैवी वेट उठा रहा हूँ, तो हैवी वेट उठाने के दौरान हम पोस्चर का सही ख्याल नहीं रखते हुए, जब हम कुछ उठा रहे हैं और क्या हो रहा है, हमारा कमर एकदम आगे की तरफ मुड़ रहा है, और हैवी वेट उठाते हैं और अचानक से झटका आ जाए, तो इसकी वजह से हमारी जो हमारी जो डिस्क है उसमें बहुत ज़्यादा दबाव आता है, और दबाव आने की वजह से जो हमारी न्यूक्लियस पल्पोसिस है, जो अंदर का हिस्सा है, वो धीरे धीरे वो पार्टिकल बंटने लगता है, जो इकट्ठा होकर रहता है वो निकलने लगता है, और जिसकी वजह से जो हमारी दिख रहे होंगे कि हमारे स्पाइन के जस्ट स्पाइनल कनाल से हमारी नर्व रूट निकल रही है, जो कि पैरों तक जाती है, और जो पैरों तक जो नर्व जाती है वो सियाटिक नर्व होती है। हमारी इसमें सियाटिक नर्व पे कंप्रेशन, दबाव आ जाता है, और जिसकी वजह से हमें कमर दर्द के साथ साथ एक पैर में सूनापन, झंझनाहट, वीकनेस तक देखने को मिलता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे हम हेवी वेट उठाते हैं तो उस दौरान हमें खास करके ध्यान रखना चाहिए कि हमारा डायरेक्ट हमारा कमर ना मुड़े, कमर मोड़ के ना उठाए। पहले हमें इसको, कोई भी हेवी वेट उठा रहे हैं, जैसे जिम में अगर हेवी वेट उठा रहे हैं, तो अपने पहले नी को फोल्ड करें, फिर बैक को स्ट्रेट रखते हुए कोई भी उठाएं और फिर खड़े हो। तो ये सही तरीका है अपने स्पाइन को प्रोटेक्टेड रखने का। तो अब हम जानते हैं कि डिस्क बल्ज और स्लिप डिस्क में फर्क क्या है। तो मैं बता दूं कि जो डिस्क बल्ज होता है उसमें क्या होता है कि हमारी डिस्क जो है, जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, जो गद्दीदार डिस्क है, उसमें क्या होता है कि जब प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाता है, लोड बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो हमारी जो डिस्क है, डिस्क का अंदर वाला हिस्सा जो न्यूक्लियस पल्पोसिस है, वो पार्टिकल में बिखरने लगता है। लेकिन जो आउटर लेयर है, जो बाहर एनुलस फाइब्रोसिस है, एनुलस फाइब्रोसिस जो है आउटर लेयर, वो डैमेज नहीं होता है, वो लीक नहीं होता है। तो ये हम डिस्क बल्ज में इसको रखते हैं। और जब जो इंजरी है बहुत ज़्यादा सीवियर है, जिसकी वजह से मतलब प्रेशर बहुत ज़्यादा लोड आया हमारे डिस्क पे, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे अंदर वाली न्यूक्लियस पल्पोसिस तो पार्टिकल में बिखर ही गए, लेकिन उसके साथ साथ जो आउटर लेयर है एनुलस फाइब्रोसिस का, उसमें भी टियर आ गया, और जिसकी वजह से हमारी जो अंदर का जो न्यूक्लियस पल्पोसिस है, वो जो लिक्विड फॉर्म का न्यूक्लियस पल्पोसिस है, वो भी धीरे धीरे बाहर आने लगता है। तो इसमें हम स्लिप डिस्क इस कंडीशन। और सियाटिका क्या है? सियाटिका एक कोई भी कंडीशन नहीं है, ये बस एक सिम्टम है। सिम्टम मतलब एक लक्षण है। लक्षण क्यों? क्योंकि जब हमारी स्लिप डिस्क या डिस्क बल्ज में डिस्क पर प्रेशर आने की वजह से जब डिस्क बाहर निकल जाता है, आपको दिख रहा होगा, डिस्क जब बाहर निकलता है, ये बाहर बल्ज आउट हो गया है, तो ये जो नर्व है बाहर, जो देख रहे होगे कि नर्व जो दिख रहा है, इस पे जब कंप्रेशन आ जाए, इस पे दबाव आ जाए, तो क्या है, मेनली हमें दबाव आता है सियाटिक नर्व, जो कि कमर से निकल के, लोअर बैक से निकल के हमारे पूरे पैरों तक
जाता है। तो इसमें होता क्या है कि जब भी दबाव आया और हमारे नर्व रूट जो कि सियाटिक नर्व रूट पे कंप्रेशन आया, तो सियाटिक नर्व पे जब कंप्रेशन आता है तो नसों की जो प्रॉब्लम है वो स्टार्ट होती है। नस में दबाव आएगा तो कमर दर्द तो होगा ही आपको, लेकिन कमर दर्द के साथ साथ क्या होगा कि आपको आपकी एक लेग में, ज़्यादातर एक लेग में ही देखने को मिलता है और कई बार दोनों लेग में भी देखने को मिल सकता है कि जो सियाटिक नर्व है उस पर कंप्रेशन आया तो हमारी कमर दर्द के साथ सियाटिक नर्व जहाँ जहाँ से गुजर रही है, मतलब पूरे कमर से लेते हुए हमारे पूरे फुट तक, पूरे पैरों में सूनापन, झंझनाहट, और जब ये कंडीशन पुराना हो जाता है तो हमें वीकनेस भी, हमारे पूरे पैरों में वीकनेस, कमजोरी भी शुरू हो जाती है। क्योंकि जब हमारे नर्व पे कंप्रेशन आएगा, हमारी नर्व जो सप्लाई कर रही है मसल को ब्लड सप्लाई कर रही है, उसमें हैम्पर्ड हो जाएगा, तो हमें धीरे धीरे ये कंडीशन में वीकनेस भी लेग में देखने को मिल सकता है। आई होप कि आपको डिस्क बल्ज, स्लिप डिस्क और सियाटिका में क्या डिफरेंसेस है और ये होता क्यों है, इसके बारे में सही तरीके से पता चल सका होगा और आपकी नॉलेज को एनहांस करने में काफ़ी ज़्यादा सहयोगी रही होगी। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। मैं उन क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।